नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि यदुवंशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन सब साथियों के लिए जो ज्वाइन करना चाहते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्पेशली भिलाई स्टील प्लांट, चंद्रपुर फेरो अलॉय प्लांट, सेलम स्टील प्लांट। ये स्पेशल रिक्रूटमेंट आया है। रिक्रूटमेंट नंबर है 15/20/23, डेटेड 7 नवंबर 2022। इसमें वेरियस वैकेंसीज हैं, डॉक्टर से लेकर आईटीआई और मिशन मैसन वालों के लिए है। मैं सारी वैकेंसीज में कवर करूंगा वन बाय वन। ये थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, लास्ट तक देखिएगा। बिल्कुल आप इस पोजीशन में होंगे डायरेक्टली। तो जितने भी नए साथी मेरे इस चैनल पर पहली बार पधारे हैं, तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल रवि टेक स्टूडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल। मैं ज़्यादातर वीडियोस ऐसे ही लाता रहता हूँ जॉब इंटरव्यू पे, या फिर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, या फिर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सबसे पहले आपके पास आएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जिससे जल्दी वीडियो आपके पास में पहुंचेगा। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पर, एज वेल एज फेसबुक। ये साथ ही स्टार्ट करते हैं एडवर्टाइजमेंट को। एडवर्टाइजमेंट आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं सेल की ऑफिशियल वेबसाइट से, या फिर मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। तो चलिए साथियों, देखते हैं। ये तीनों प्लांट के लिए वैकेंसीज हैं। भिलाई स्टील प्लांट, चंद्रपुर फेरो अलॉय प्लांट एंड सेलम स्टील प्लांट के लिए। तो देखिए, यहाँ पे वैकेंसी स्टार्ट होती है। सीनियर कंसल्टेंट चाहिए E4 ग्रेड में। पोस्ट है सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी। वन पोस्ट है जनरल कैटेगरी के लिए। सीनियर कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन चाहिए, वो भी वन वैकेंसी है जनरल कैटेगरी के लिए। कंसल्टेंट E3 ग्रेड में। सीनियर मेडिकल ऑफिसर E2 ग्रेड में चाहिए, जिसमें कि जनरल मेडिसिन से दो वैकेंसी है, दो जनरल के लिए है, ठीक है। ऑर्थोपेडिक्स में वन वैकेंसी है, वो भी जनरल के लिए। जनरल सर्जरी में दो वैकेंसी है, दोनों जनरल कैटेगरी के लिए। साइकेट्री में वन वैकेंसी, वो भी जनरल कैटेगरी से भरी जानी है। ईएनटी में वन वैकेंसी है, वो भी जनरल कैटेगरी से भरी जानी है। ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में वन वैकेंसी है, वो भी जनरल कैटेगरी को ही दी गई है। देखिए, इतनी सारी वैकेंसीज हैं स्पेशली फॉर E3 ग्रेड में। अब मेडिकल ऑफिसर E1 ग्रेड में बात कर लेते हैं, तो पाँच, सीरियल नंबर 5, दो वैकेंसी हैं। दोनों बैकलॉग वैकेंसी हैं, SC कैटेगरी से है, और एक OBC के लिए है, दो जनरल के लिए। टोटल मिला के 5 वैकेंसी भर जाती हैं। दो जनरल, दो SC में जो है दोनों बैकलॉग हैं, और एक OBC, ठीक है। और ये पोस्ट जो है, इसमें एक पोस्ट पर्सनल बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए भी रिजर्व है। सिमिलरली यहाँ पर जनरल मेडिसिन में जो दो जनरल वैकेंसी थी, उसमें एक पोस्ट पर्सनल बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए रिजर्व है। अभी मैनेजर की बात कर लेते हैं। तो मैनेजर मैनेजर हाइड्रोलिक मेंटेनेंस एंड यूटिलिटी में दो पोस्ट हैं, एक जनरल कैटेगरी के लिए, एक बैकलॉग वैकेंसी थी SC के लिए। वहीं मैनेजर मैकेनिकल पावर इंजीनियरिंग मेंटेनेंस में दो वैकेंसी, दोनों जनरल कैटेगरी से भरी जानी है। इसमें से एक पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए बैकलॉग वैकेंसी है जो भरी जानी है। मैनेजर मैकेनिकल बार एंड रोड मिल्स में एक वैकेंसी, वो जनरल कैटेगरी के लिए है। मैनेजर इलेक्ट्रिकल बार एंड रोड मिल में एक वैकेंसी, वो जनरल कैंडिडेट के लिए। डिप्टी मैनेजर E2 ग्रेड में अगर देखते हैं, तो डिप्टी मैनेजर माइनिंग, रो घाट माइंस के लिए एक वैकेंसी जनरल कैटेगरी से भरी जानी है। डिप्टी मैनेजर जियोलॉजी, वो भी एक वैकेंसी है, जनरल कैटेगरी से भरी जानी है। असिस्टेंट मैनेजर E1 ग्रेड में अगर देखते हैं, तो असिस्टेंट मैनेजर BOE 12 वैकेंसी, 7 जनरल से, एक SC से, 3 OBC से, एक इकोनॉमी का सेक्शन जानी है। असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी के लिए 10 वैकेंसी में से 6 जनरल कैटेगरी, 1 SC, दो OBC और एक इकोनॉमी वीकर सेक्शन से। उसी में एक बैकलॉग वैकेंसी है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए, वो भी इन्हीं में से ही भरी जानी है। पोस्ट नंबर 7 पे आ जाते हैं, जो कि S3 S1 ग्रेड में है। इसमें माइंस फोरमैन, पूरा वैकेंसी, 5 जनरल कैटेगरी से, 2 SC जो कि उसमें एक बैकलॉग भी है, 8 ST जिसमें 3 बैकलॉग वैकेंसी है, एक इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए है, 2 एक्स सर्विसमैन के लिए। सर्वेयर के लिए 4 वैकेंसी हैं, 3 भरी जानी है जनरल से, एक भरी जानी है ST से, और 2 बैकलॉग वैकेंसी हैं, जिसमें कि जीरो एक वैकेंसी है, 2 वैकेंसी पर्सनल बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए सूटेबल है, जिसमें से एक बैकलॉग है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज, 8 वैकेंसी हैं, 6 जनरल कैटेगरी के लिए हैं, 2 ST के लिए हैं।
और एक एक्स सर्विसमैन से भरा जाना है। माइनिंग मेट S1 में 17 वैकेंसी, 5 जनरल के लिए, 1 SC के लिए, 8 वैकेंसी ST के, इसमें 3 बैकलॉग है, 1 OBC, 2 इकोनॉमी के सेक्शन, 2 एक्स सर्विसमैन के लिए। ब्लास्टर में 17 वैकेंसी, 7 जनरल, 2 SC, 5 ST, 1 OBC के लिए, 2 इकोनॉमी के सेक्शन और 2 एक्स सर्विसमैन के लिए। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन के लिए 43 वैकेंसी है और ये सब डिवीजन है, आप देख सकते हैं टेबल में। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर में देखिए 23 वैकेंसी हैं और ये सब डिवीजन दिया गया है। तो यहीं पे अगर चले जाते हैं नीचे, देखिए एक चीज़ यहाँ मेंशन कर दी गई है, ऑपरेशन कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन में 6 वैकेंसी, जनरल कैटेगरी के लिए 4, ओबीसी के लिए 1, के लिए 1 और 1 पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी पोस्ट के लिए। सेलम प्लांट के लिए स्पेशली है सेलम। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी की अगर बात कर लेते हैं, मेटलर्जी में 9 वैकेंसी, ठीक है, उसमें कुछ बैकलॉग भी है यहाँ पर। और वहीं पर मैकेनिकल में 4 वैकेंसी हैं, इलेक्ट्रिकल में 4 वैकेंसी हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन में 4 वैकेंसी हैं, केमिकल में 3 वैकेंसी है। ST ग्रेड में ऑपरेटर कम ट्रेनी इंजीनियर के लिए है। वहीं पर चले जाते हैं अगर ITI वालों के लिए, देखिए ये जो ऊपर वाला जो ट्रेनी था ऑपरेटर कम टेक्निकल ट्रेनी, इसमें मेटलर्जी डिसिप्लिन में 1 वैकेंसी जो, और केमिकल डिसिप्लिन में 1 वैकेंसी है, ये चंद्रपुर फेरो अलॉय प्लांट के लिए का मार्का ये दे दिया गया है, ये वाला, ये यहाँ और यहाँ से ये वैकेंसी निकलेंगी। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, इसमें फिटर की वैकेंसी है 28, इलेक्ट्रीशियन की 15, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 3, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 3, हैवी मोटर व्हीकल की 5 वैकेंसी है। और ये जो सिंबल दिया गया है, ये वैकेंसी फिटर की जो 4 हैं वो चंद्रपुर फेरो अलॉय प्लांट के लिए जो 28 में तो भरी जानी है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वालिफिकेशन। अभी एक वैकेंसी और बची है, फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर S1 ग्रेड में ट्रेनिंग, 8 वैकेंसी है। ठीक है, इसमें कि 3 बैकलॉग ST की भी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं तो सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी 44 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए और आपका डॉक्टर इन मेडिसिन और DNB इन कार्डियोलॉजी किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से या मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, नेशनल मेडिकल कमीशन से होना चाहिए। सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी 44 इसमें भी एज रखी गई है और आपका MCH DNB न्यूरो सर्जरी से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन जो कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा अप्रूव हो। कंसल्टेंट E3 ग्रेड में जो कि यहाँ पर दी गई थी जनरल मेडिसिन ऑर्थोपेडिक, इनके लिए 41 साल रखी गई है एज और PG डिग्री होनी चाहिए DNB इन मेडिकल, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, साइकियाट्री, ऑर्थोपेडिक, ENT, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन फ्रॉम रतौना यूनिवर्सिटी और अप्रूव बाई मेडिकल काउंसिल। वहीं पर ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में अगर बात कर लें तो PG डिग्री होनी चाहिए और PNB DNB पैथोलॉजी किसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और ट्रेनिंग से होनी चाहिए। इम्यून हेमाटोलॉजी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये बिल्कुल अगर वन ऑफ दी चीज हो तो बहुत बेटर है। मिनिमम 3 साल का अगर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो आप ज़्यादा प्रेफरेंस। वहीं पर सीनियर मेडिकल E2 ग्रेड की बात कर लेते हैं। E2 ग्रेड में 38 ईयर्स है, इसमें PG डिग्री मांगी गई है या DNB जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, साइकेट्री, ऑर्थोपेडिक, इनसे ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में किए हैं तो वही सारी हैं क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर मेंशन की गई थी। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, इम्यून हेमोलॉजी इनमें होना चाहिए और कम से कम 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड होगा। मेडिकल ऑफिसर E1 ग्रेड की बात कर लेते हैं तो E1 ग्रेड में जो मेडिकल ऑफिसर हैं उनके लिए 35 साल का एज है और सॉरी 34 साल का एज है। MBBS होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या मेडिकल काउंसिल से अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन से, उसके साथ 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है फिर वेल एंड गुड है, तो काफ़ी है। मैनेजर हाइड्रोलिक और मेंटेनेंस यूटिलिटी के 35 साल रखी गई है। BE-BTech फुल टाइम मैकेनिकल डिसिप्लिन से होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर पोस्ट एक्सपीरियंस है क्वालिफिकेशन 7 साल का, ठीक है, किसी भी एग्जीक्यूटिव कैडर में, स्टील इंडस्ट्री, माइनिंग सेक्टर, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, रेलवेज, पावर प्लांट, एविएशन इंडस्ट्री, शिपिंग इंडस्ट्री इन द फील्ड ऑफ मेंटेनेंस ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम, ये भी रिक्वायरमेंट है। साथ में 7 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी एक इंडस्ट्री के अंदर में। और B.Tech मैकेनिकल मैनेजर बनना है मैकेनिकल कम इंजीनियर मेंटेनेंस में तो 35 साल एज है। B.Tech फुल टाइम मैकेनिकल डिसिप्लिन से और आपके पास वैलिड वाइब्रेशन एनालिस्ट कैटेगरी 2 सर्टिफिकेशन होना चाहिए और पोस्ट क्वालिफिकेशन 7 साल का एक्सपीरियंस
आपने किया हो कंडीशन मॉनिटरिंग, वाइब्रेशन एनालिसिस, बैलेंसिंग ऑफ हाई स्पीड रोटरी मशीन इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री और पावर प्लांट और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। मैनेजर मैकेनिकल बार एंड रोड मिल में जाना है, 35 साल इसमें भी एज है। बी बी टेक फुल टाइम होना चाहिए मैकेनिकल के साथ में, और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 7 साल का मांगा गया है, स्पेशली किसी मेंटेनेंस से मैकेनिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री में, हाइड्रोलिक सिस्टम्स में, सीएनसी मशीन्स ऑफ बार मिल, वायर रॉड मिल ऑफ माइनिंग, 0.5 MT एनम प्रोडक्शन कैपेसिटी इन एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। मैनेजर इलेक्ट्रिकल बार एंड रॉड मिल, 35 साल इसमें भी है, बी टेक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए, कम्युनिकेशन भी चलेगा, कम्युनिकेशन भी चलेगा। पोस्ट क्वालिफिकेशन 7 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए किसी भी मेंटेनेंस ऑफ LV MB ड्राइव्स, लेवल 1 लेवल 2 ऑटोमेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन CNC मशीन्स, बार मिल, वायर रॉड मिल, 0.5 मेट्रिक टन एनम प्रोडक्शन कैपेसिटी किसी भी यूनिट में आपने कहा। वहीं पर रोघाट माइंस, 34 साल का इसमें एज है, बी टेक फुल टाइम माइनिंग इंजीनियरिंग के साथ में होना चाहिए, साथ साथ में फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर सर्टिफिकेट, रेस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड किसी भी मेटालिफेरस माइन रेगुलेशन एक्ट के तहत होना चाहिए। और साथ साथ में पोस्ट क्वालिफिकेशन अगर आपका 4 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी जगह पे, तो बहुत ही वेल एंड गुड होगा आपके लिए। डिप्टी मैनेजर जियोलॉजी रॉकहार्ट, इसमें 32 साल की एज रखी गई है, मास्टर ऑफ साइंस होना चाहिए और मास्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन जियोलॉजी डिसिप्लिन किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से, या पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 4 साल का मिनिमम इसमें मांगा गया है एग्जीक्यूटिव कैडर में, किसी भी नॉन कोल माइन में। असिस्टेंट मैनेजर BOE में 30 साल की एज है, बी टेक फुल टाइम मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, केमिकल से, पावर प्लांट प्रोडक्शन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और साथ साथ में बॉयलर ऑपरेटर इंजीनियर सर्टिफिकेट कहीं से आपका बना होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी की बात कर लेते हैं, तो 30 साल एज, बी टेक फुल टाइम रिलेवेंट ब्रांच में होनी चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और किसी फैक्ट्री वगैरह में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपने किया हो, कम से कम 2 साल का रिक्वायर है डिग्री लेने के लिए। और आपके पास PG डिप्लोमा है इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, तो ये भी एक डिजायरेबल है, और एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए हजार्डस इंडस्ट्री डिजायरेबल में। माइंस फोरमैन के लिए मैट्रिकुलेशन मांग गया है, 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा इसके साथ में माइनिंग में गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, ठीक है, और साथ साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस। वहीं पर सर्वेयर की बात कर लेते हैं, इसमें भी मैट्रिकुलेशन में 3 ईयर्स और डिप्लोमा आपने किया हो माइनिंग डिप्लोमा माइनिंग माइंस सर्वे में, और साथ साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर में मैट्रिकुलेशन में 3 ईयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, और उसके साथ में वैलिड इलेक्ट्रिकल सर्वेयर सर्टिफिकेट होना चाहिए, सुपरवाइज सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी कॉम्पिटेंसी को माइंड में, ठीक है, और इसके साथ में 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। वहीं पर माइनिंग मेट में 28 साल की एज रखी गई है, ये सारे 28 साल वाले चल रहे हैं। मैट्रिकुलेशन विद वैलिड माइनिंग मेट सर्टिफिकेट किसी भी कॉम्पिटेंट DGMs अंडर MMR 1961, और 1 साल का एक्सपीरियंस। ब्लास्टर S1 में काम करना है तो मैट्रिकुलेशन विद वैलिड ब्लास्टर सर्टिफिकेट और कॉम्पिटेंसी फ्रॉम DGMS अंडर MMR, और 1 साल का एक्सपीरियंस। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर, 30 साल की एज रखी गई है इसमें। मैट्रिकुलेशन 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और केमिकल्स के साथ में होना चाहिए, और साथ साथ में फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट का एक सर्टिफिकेट आप कॉम्पिटेंसी का देना है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर, 28 साल एज है इसमें, मैट्रिकुलेशन विद फुल टाइम ITI कहीं से किए हो रिलेवेंट डिसिप्लिन में, और सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट चाहिए। बॉयलर कम टेक्नीशियन ट्रेनी S3 की बात कर लेते हैं, तो मैट्रिकुलेशन होना चाहिए 3 साल फुल टाइम डिप्लोमा के साथ में, और बाकी कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन में मैट्रिकुलेशन विद फुल टाइम ITI या किए हों, या LCVT फिटर में इलेक्ट्रीशियन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक गवर्न इंस्टीट्यूशन से। वहीं पर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए 28 साल की एज है। मैट्रिकुलेशन वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए हैवी मोटर व्हीकल का, हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का, और 1 साल का अगर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, इट इज रिक्वायर्ड मस्ट कंडीशन। फायरमैन कम फायर इंजन ड्राइवर बनना है तो 28 साल की एज है, मैट्रिकुलेशन वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हैवी मोटर व्हीकल का 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए आफ्टर योर मैट्रिकुलेशन ड्राइविंग 11 हैवी मोटर व्हीकल्स। एज जो यहाँ पे मेंशन है वो रिलैक्सेबल है, बढ़ और घट भी सकती हैं डिपेंडिंग ऑन दी
रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्लियरली दे दिया गया है। अब देखिए फॉर्म कौन भरे, तो केवल इंडियन नेशनल्स, मतलब भारतीय भरे इस पोस्ट के लिए फॉर्म, ठीक है। और सारी डिटेल जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 17 दिसंबर से पहले पहले आपके भर जाने चाहिए। पोस्ट और आइडेंटिफाई पर्सन विद मैक्सिमम डिसेबिलिटी के लिए भी पोस्ट कुछ रिजर्व हैं, इनका डिटेल इस टेबल में दे दिया गया है, आप देख सकते हैं पूरा। ओ एल 1 लाख अफेक्टेड, 2 लाख अफेक्टेड। रिलैक्सेशन मिलेगा आपको, देखिए एज में स्पेशली SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, पर्सन विद मैक्सिमम डिसेबिलिटी को 10 साल का। डोमिसाइल है आप स्टेट ऑफ JNK के, एक एक 80 से लेकर 89 के बीच में, तो 5 साल का रिलैक्सेशन आपको पर एज लिमिट मिल जाएगा। एक्स सर्विसमैन को जो उसने सर्विस दी है मैं उसके हिसाब से वो कुछ एज रिलैक्सेशन मिलेगा। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी एज का पार्लियामेंट्री रखा गया है, वो अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 45 ईयर्स लास्ट जो है S3 लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन मिलेगा एज पर दी गवर्नमेंट रूल्स जो दिया गया है, उसके लिए कॉम्पिटेंट सर्टिफिकेट आपको देने पड़ेंगे, उनके फॉर्मेट अवेलेबल है। अब देखिए अगर बात कर लेते हैं मेडिकली, मेडिकली आप फिट होने चाहिए, फिजिकली भी फिट होने चाहिए। देखिए हाइट वेट सब मांगा गया है। ग्रेड्स E1 से लेकर E4 पोस्ट के लिए कम से कम 155 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए इंजीनियरिंग मेल के लिए, 150 नॉन इंजीनियरिंग के लिए, और फीमेल के लिए 143 रखा गया है। करस्पॉन्डिंग वेट भी दिया गया है, करस्पॉन्डिंग चेस्ट भी दी गई है 72 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर एक्सपेंशन करने पर 3 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन कम से कम होना चाहिए, और यहीं पर फीमेल को 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन है। वहीं पे ग्रेड सीरियल नंबर 1 से लेकर S3 पोस्ट के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मिनिमम मेल की, और 140 फीमेल की, और इसके हिसाब से वेट भी यहाँ मेंशन कर दिया गया है, और चेस्ट भी। विजुअल की बात कर लेते हैं तो डिस्टेंस विजन 6/9 तक चलेगा विदाउट ग्लासेस, बट ग्लास लगाने में 6/6 हो जाना चाहिए। इंजीनियरिंग के लिए, नॉन इंजीनियरिंग के लिए 1 आई पर्सन 6/6 हेल्दी आई ही कंसिडर कर लिया जाएगा, ठीक है। नियर विजन J1 बोथ आई विदाउट ग्लासेस, पावर ऑफ +- 4D तक, मतलब स्टेबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। 4D से ज़्यादा है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। वहीं पर नॉन इंजीनियरिंग में चलेगा कोई बात नहीं, +- 8D तक। कलर विजन एसेंशियल है इसमें, नॉट एसेंशियल है नॉन इंजीनियरिंग में, ठीक है। कलर विजन नहीं होना चाहिए इंजीनियरिंग पोस्ट पे जा रहे हैं तो। बाइनोकुलर विजन एसेंशियली सर्जरी ऑपरेटर करेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका ये 3 नंबर 1 से 3 का यहाँ पे स्टैंडर्ड दिया गया, आप देख सकते हैं हिसाब के स्टैंडर्ड दिए गए हैं। फोरमैन के भी, फायरमैन के भी स्टैंडर्ड यहाँ पे फिजिकली दिए गए हैं। 165 की मिनिमम हाइट, 50 kg का वेट, 86.5 सेंटीमीटर का एक्सपेंडेड चेस्ट, 81 का विदाउट एक्सपेंशन, 6/6 आई बिल्कुल होनी चाहिए क्योंकि फायर सर्विस इंजीनियर हो आप, और नॉर्मल विजन होना चाहिए, ब्लाइंडनेस तो बिल्कुल नहीं चलेगी, नो फिजिकल डिजेबिलिटी होनी चाहिए। तो इस सारी डेट यहाँ पे दे दी गई है। सिलेक्शन प्रोसीजर होना कैसा है, तो सीनियर कंसल्टेंट जो हैं मेडिकल के, उनको उनका सिलेक्शन होगा बेसिस ऑन परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू, 100 मार्क्स का जो इंटरव्यू होगा उस पर, ठीक है। और इंटरव्यू मार्क्स का पासिंग है 50% रखा गया है, ठीक है। 40% रखा गया है SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर पर्सन डिसेबिलिटी के लिए। फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट पे बनेगा, तो मेरिट लिस्ट बनेगी आपके जो मार्क्स है उसके साथ। वहीं पर अगर मैनेजर, हाइड्रोलिक मैनेजर, मैकेनिकल, इन सब की बात कर लेते हैं, तो इनका जो सिलेक्शन है वो होगा रिटन टेस्ट फॉलोड बाई इंटरव्यू। 2 थिंग्स, रिटन टेस्ट होगा उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा। रिटन टेस्ट के बाद में एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, उसके बाद में आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और आपको सिलेक्शन हो जाएगा। और रिटन टेस्ट ऑनलाइन होगा, ठीक है, कंप्यूटराइज बेस्ड होगा, 100 मल्टीपल टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको आंसर देना, ठीक है। पोस्ट नंबर C से स्टार्ट हो जाएंगे, माइंस, फोरमैन, ब्लास्टर, ऑपरेटर। इनके लिए जो कैंडिडेट हैं उनका तो मार्क्स के हिसाब से हो जाएगा, जो मार्क्स उनने अटेंड किए हैं मैट्रिकुलेशन में और या ITI से, उसके बेस पर उनका सिलेक्शन हो जाएगा। पर अगर कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं तो उस कंडीशन में ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। मोस्टली जो है ना मेरिट बेस्ड हो जाता है इसमें। तो यहाँ पर क्लियरली बोल रहा है कि चलिए CBT करा लेते हैं, तो सेल जो है CBT कराएगा, कंबाइंड कंप्यूटर टेस्ट। उसके हिसाब से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा कि आप कॉम्पिटेंट हैं कि नहीं, स्किल टेस्ट। और स्किल टेस्ट के लिए आप बुलाए जाओगे तो एक वैकेंसी पे 3 लोगों को बुलाया जाएगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। ट्रेनिंग जो है
तो ट्रेनिंग देगी सीरियल नंबर 1 से 4 में अगर सिलेक्टेड होते हैं तो 1 साल का प्रोबेशन पीरियड है, उसके बाद कंफर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, बाकियों का भी कम से कम 1 साल का प्रोबेशन पीरियड आपका रहेगा। अब देखिए कंसोलिडेटेड पे की बात कर लेते हैं, तो सीनियर सीनियर ग्रेड 1 का है 12,900 फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 15,000, और S3 का है 16,100 और 18,300। ठीक है, ये पीरियड है 2 साल का ट्रेनर के लिए, उसके बाद आपके सारे रूल्स जो हैं कंपनी के आप पे अवॉइड हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे दिया गया है, देखिए सीनियर कंसल्टेंट का 90,000 है बेसिक पे, कंसल्टेंट मैनेजर का E3 में है 80,000, सीनियर मेडिकल का है 70,000, मेडिकल ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर E1 ग्रेड में फर्स्ट ईयर 50,000 से बेसिक पे है, सेकेंड ईयर में 60,000 हो जाएगा। माइंस और फॉरमैन और सर्वेयर की बात कर लेते हैं, तो 26,600 बेसिक पे से स्टार्ट होगी आपके S3 में। माइनिंग मैन, ब्लास्टर, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, बॉयलर ऑपरेटर, इसका 25 या 70 से बेसिक पे स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ में आपका DA, HRA, ग्रेचुटी, ये सारी फैसिलिटी ऐड हो जाएंगी जैसे ही आप परमानेंट हो जाते हैं। ठीक है, और ये टाइम टू टाइम रिवाइज भी होता रहता है। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं तो E1 एंड एवब ग्रेड वाले जितने भी कैंडिडेट भर रहे हैं वो OBC से हों या इकोनॉमिक बिगर सेक्शन या जनरल से, तो 700 रुपये। अगर ST पर्सन डिसेबिलिटी एक्स सर्विसमैन है तो 200 रुपये। S3 और S1 ग्रेड में देखिए यह करस्पॉन्डिंग यहाँ पे फीस दे दी गई है, ये आपको फीस देनी है और ये नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, तो एप्लीकेशन भरते टाइम पे एक्स्ट्रा केयर रखें, सारी डिटेल करेक्ट हो, उसके बाद आप पे कर देंगे फीस तो ये रिटर्न नहीं आएगी। अप्लाई कैसे करना है, आपको सेल की वेबसाइट पे जाना है www.sell.co.in, और यहाँ पे करियर सेक्शन में जाके वहाँ पे आप अप्लाई कर दें। ऑफलाइन अप्लाई नहीं होगा, यहीं पे जाके आपको अप्लाई करना है, सारी डिटेल आपको भरनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है, रजिस्ट्रेशन जो होगा, पहले आपको फॉर्म भरना है, फिर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट होंगे, पेमेंट होगा, फाइनल रजिस्ट्रेशन और देन प्रिंट ले लीजिए आप एप्लीकेशन का और आपकी पेमेंट स्लिप का। इंपॉर्टेंट क्या है कि ऑल जो करस्पॉन्डेंस जो इससे है रिलेटेड आपके या तो SMS या फिर ईमेल के जरिए आएंगे या फिर आप वेबसाइट को विजिट करते रहें। ठीक है, कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड एनी डॉक्यूमेंट टू BSP एट दिस स्टेज। आपको डॉक्यूमेंट कोई भी भेजना नहीं है वहाँ पे, जब आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू को उस दौरान आप डॉक्यूमेंट और लेके वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये सारी डिटेलें हैं दोस्तों, तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी साथियों, ये इंपॉर्टेंट डेट आप नोटिस कर लें, 26 नवंबर से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, लास्ट डेट 17 दिसंबर रखी गई है। तो दोस्तों इस बीच में आप इसके लिए अप्लाई कर लें, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मल्टीपल वैकेंसी निकली है, तो दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए और तीनों जगह राइस स्टील प्लांट, चंद्रपुर फेरोलाइट प्लांट और सेलम स्टील प्लांट कहीं पे भी आपको। तो दोस्तों आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए, फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो दोस्तों फील फ्री टू राइट इन द कमेंट, आई वुड बी मच मोर हैप्पी टू एड्रेस योर क्वेरी। और जितने भी नए साथी मेरे चैनल बता रहे हैं, डू सब्सक्राइब टू रवि टेक स्टूडियो, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऐसे वीडियोस मैं ज़्यादातर लाता रहता हूँ, आपके पास में पहुँचेंगे। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम एज वेल एज फेसबुक पे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।